आपने कभी सोचा है कोई इंसान इतना सक्सेसफुल हो, उसके गाने हर पार्टी, हर शादी, हर कार में बजे, फिर भी लोग उससे नफरत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बादशाह की। आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज नाम से ज्यादा नफरत सुनाई देती है। पर क्यों? क्या वाकई वो इतने बुरे हैं जो सोशल मीडिया दिखाता है, या फिर इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर छुपा हुआ है? एक इतिहास, एक नॉस्टैल्जिया जो हमारे फैसलों को चुपचाप कंट्रोल कर रहा है। आज बात होगी उस इतिहास की, उस ट्रिगर की और उस सवाल की जिसका जवाब हर एक म्यूजिक लवर को जानना जरूरी है कि लोग बादशाह से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तुम भी आए हो क्या? निखिल कामत के पॉडकास्ट में बादशाह से एक साधारण सवाल पूछा गया कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। मगर जरा इस शॉर्ट्स के कमेंट को पढ़िए। आपको एक लाइन से लोग निखिल पर सवाल उठाते हुए दिखेंगे कि उन्होंने बादशाह को बुलाया ही क्यों, या बादशाह कितने डम हैं। या फिर आप ये रील देखिए जिसमें बादशाह ने केवल माफिया मुंडेर का जिक्र किया है और यहाँ पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है हेटफुल कमेंट और बादशाह के हनी सिंह से कम होने की बातों से। अगर आप बादशाह का ही कोई गाना उठाकर देख लें तो लोग आपको बाकी आर्टिस्ट की भरपूर तारीफ करते हुए मिलेंगे, मगर बादशाह के लिए अप्रिसिएशन रियली ही दिखता है। पर आखिर क्यों? बादशाह कोई खराब आर्टिस्ट नहीं है। वेल, इसके पीछे कोई कहानी नहीं, अपने आप में ही एक बड़ा इतिहास छुपा है। अगर आप साल 2000 के पहले के गाने सुनेंगे तो आपको वाइब भी अलग महसूस होगी। बट सन 2000 के आसपास एक नए कंपोजर ने म्यूजिक को टेक ओवर कर लिया। इट वॉज नन अदर देन हनी सिंह। वो कंपोजर कोई और नहीं, हनी सिंह थे। और फिर तो जो हुआ वो सच में एक रेवोल्यूशन था। जो हनी सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। यो हनी सिंह, उन्होंने ना सिर्फ म्यूजिक बदला बल्कि कल्चर ही बदल डाला। उन्होंने भारत में पहली बार म्यूजिक सुनने का स्टाइल बदला और इसके साथ ही एक नया ग्रुप आया, माफिया मुंडेर। हनी सिंह ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया। पंजाबी म्यूजिक और हिप हॉप बीट्स की जो क्रांति आई वो सच में एक इतिहास था। 2006 में हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, इक्का और लील गोलू, इन 5 लोगों ने मिलकर बनाया भारत का सबसे पहला पॉपुलर हिप हॉप ग्रुप, जिसने आने वाली जनरेशन के लिए म्यूजिक का मतलब ही बदल दिया। इन 5 लोगों ने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया, मगर इन सब में सबसे ज्यादा एक नाम उभर कर बाहर आया, हनी सिंह। ऑलमोस्ट सब कुछ सही चल रहा था, तभी 2011 में रिलीज हुई हनी सिंह की एक एल्बम इंटरनेशनल विलेजर, जिसके 2 गाने इतने ज्यादा हिट हुए कि आज भी सुने जाते हैं। लेकिन हर सफलता की तरह इसमें विवाद भी थे। बादशाह का ये कहना था कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा और रफ्तार का ये कहना था कि डॉप सॉप उन्होंने लिखा था, और इन दोनों को इस चीज का क्रेडिट नहीं मिला और पूरा क्रेडिट हनी सिंह को मिल गया। ब्राउन रंग आपने लिखा है जी, इस पे भी वो राजी नहीं है। डोप शोप का क्रेडिट किसे देते हैं आप? यो हनी सिंह को ही दूंगा ना सर। नाउ कहीं ना कहीं इस चीज ने ग्रुप में दरार डाल दी और सब अलग हो गए। साल था 2014 जब हनी सिंह बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे थे और इंडस्ट्री में एक बड़ा गैप बन गया था, जिसकी बात मैंने इस वीडियो में की है, आप एक बार जरूर देखिएगा। I used to get scared of lots of people, lots of things, even through the darkness. Let's just clarify here. We're talking about a bipolar disorder. Yes. Is what No. इस गैप को भरने वाले बादशाह थे। उनके सैटरडे और अभी तो पार्टी शुरू हुई है जैसे हिट गाने उन्हें एक घरेलू नाम बना चुके थे। लोग उन्हें हनी सिंह का रिप्लेसमेंट मानने लगे थे। फिर जब साल 2015 में डीजे वाले बाबू रिलीज हुआ, तब वो एक इंटेंस सेशन बन गया और लोग कहीं ना कहीं बादशाह को एक सोलो आर्टिस्ट की तरह जानने लगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बादशाह ने सिर्फ म्यूजिक के लिए ही सफलता पाई? नहीं, हनी सिंह और उनके फैंस के बीच हुए मुकाबले और तुलना ने बादशाह को और भी ज्यादा हेट महसूस कराया। और जब बादशाह ने हनी सिंह को टारगेट करना शुरू करा तो वो हेट्स और भी बढ़ गया। एक पेन और पेपर देना, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे। दोनों के फैंस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, लेकिन क्या ये जरूरी था? क्या दोनों आर्टिस्ट अपनी जगह नहीं रह सकते? और यहीं से शुरू हुआ कंफ्यूजन और धीरे धीरे लोग बादशाह को बुरा मानने लगे, क्योंकि पुराना जो था वो आइकॉनिक था और जो नया आया था उसे लोग कॉपी मानने लगे। इस बहस ने धीरे धीरे दोनों आर्टिस्ट की तरफ थोड़ी थोड़ी हेट डायरेक्ट कर दी। पर असली आग तो तब लगी जब खुद हनी सिंह और बादशाह इस गेम में कूद पड़े। अब ये सिर्फ फैन वॉर नहीं रहा, अब ये एक पर्सनल रैप बैटल जैसा एहसास देने लगा, जहां हर स्टेटमेंट, हर गाना एक छुपा हुआ जवाब बन गया।
बादशाह ने कई बार हनी सिंह को टारगेट किया, अपने गानों में लाइनें डाली, इंटरव्यू में नाम लिया और पब्लिकली बातें की, और फिर आई फेक न्यूज कंट्रोवर्सी। 2020 में खबर आई कि बादशाह ने एजेंसियों को पैसे दिए अपने गानों में रिकॉर्ड व्यूज बढ़ाने के लिए। वेल, ये बात सही थी या गलत वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लोगों को यही मौका मिला उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने का। लोग कहने लगे जिसे व्यूज खरीदने पड़े वो क्या रियल स्टार होगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या बादशाह वाकई बुरे हैं? सच ये है दोस्तों कि उन्होंने इंडिया के म्यूजिक को एक इंटरनेशनल टच दिया। उन्होंने एक नई जनरेशन को एंटरटेन किया। लेकिन जब आप एक आइकन से कंपेयर हो जाते हो तो लोग आपके गानों को नहीं, आपकी परछाई को देखने लगते हैं। सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या दोनों आर्टिस्ट एक साथ ग्रो नहीं कर सकते? क्या कंपैरिजन हमेशा जरूरी है? और क्या अप्रिसिएशन को हेट में बदलना जरूरी है? शायद नहीं। शायद हम दोनों के उनके अपने तरीकों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अंत में हम म्यूजिक लवर हैं, लड़ाई के नहीं। शायद बादशाह हमारे समय के वो आर्टिस्ट हैं जिसे हमने जितना बड़ा बनाया उतना ही हमने गिराया। आज जिस आर्टिस्ट को लोग ऑटो ट्यून का बादशाह कहते हैं, उसी के गाने पर नाचते हैं। जिसे लोग टैलेंटलेस कहते हैं वो टॉप पर है, और जिसे लोग कॉपी कहते हैं वो खुद एक कैटेगरी बन चुका है। बादशाह शायद हर इंसान के फेवरेट नहीं हो सकते, बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि वो बुरे इंसान भी नहीं है। आपने बादशाह का सबसे पहला गाना कौन सा सुना था, और क्या आप इस नफरत को सही मानते हो? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।